IMF की पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्जा जारी करने की सिफारिश। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। IMF के एलामी के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान छठे जायजे से मुताल्लिक स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान ने जून तक के कारकर्दगी आदाफ बड़े मार्जिन से हासिल कर लिए हैं। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से फेटफ प्लान पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ भी की गई। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा को दे दी। नेपरा अक्टूबर के लिए मखाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई दरखास्त की समाअत 30 नवंबर को करेगा। के इलेक्ट्रिक की भी नेपरा को फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ने हलचल मचा दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो की तरदीद कर दी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा, मन घड़त ऑडियो मुझसे मंसूब की गई, अभी ऑडियो सुनी है, आवाज़ मेरी नहीं। इस तरह की चीज़ें बनाकर लाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो टेप में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सज़ा से मुताल्लिक गुफ्तगू है। ऑडियो टेप में मुबैना तौर पर साकिब निसार कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी, मरियम नवाज को भी सजा देनी होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक अजीम स्कीम के तहत निशाना बनाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के मुबैना ऑडियो क्लिप पर रद्द-ए-अमल। कहा, वक्त आ गया है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ होने वाली गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ के निज़ाम के मुंतज़िर है। तर्जमान नून लीग ने आवाज़ के हकीकी और दुरुस्त होने का साइंसी और जदीद तज्जिया करने वाली अमरीकी कंपनी का तस्दीकनामा भी ट्विटर पर पेश कर दिया। कहा, साकिब निसार के एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने से ख़त्म हो चुकी है। वो सुरखरू हुए। अल्लाह अल हक है, हक और सच को सामने लाकर रहता है। इंटर बैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव। डॉलर 175 रुपये 9 पैसे की सतह पर मौजूद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ऊंच नीच। कारोबार का आगाज़ मंदी से हुआ, जो मुस्बत रुझान में जाने के बाद फिर मंदी में बदल गया। 100 इंडेक्स ने 46,500 की नफसियाती हद दोबारा खो दी। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दें, PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी लॉन्ग मार्च की तारीख और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत और तजावीज़ मुरतब करेगी। कल मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM का सरबराही इजलास होगा। PDM सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का फैसला होगा। मुल्क भर में डेंगू की वार जारी। पंजाब में मजीद 2 अमवा। डेंगू बुखार में मुब्तला होने वाले 92 नए मरीज भी रिपोर्ट। 70 मरीज लाहौर में सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर से मजीद 7 शहरी मुतासर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी 51 नए केसेस सामने आए। लाहौर पर 26 स्मॉग की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फिजाओं में आलूदगी की शरह 249 रही। दूसरी जानिब रावलपिंडी मोटरवे M1 पर पड़ी धुंध छट गई। पेशावर से रचाकई तक बंद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध की वजह से हद निगाह में कमी पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद की गई थी। कोरोना के जोर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 0.86 तक आ गई। मोहलिक वबा से मजीद 3 अमवात। 24 घंटे में 322 नए केस रिपोर्ट हुए। रवा माली साल के लिए महंगाई का हुकूमती हदफ हुकूमत 5 से 7% मुकर्रर। तर्जुमान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं,
ये हदफ वस्त मुद्दत में हासिल करना है। स्टेट बैंक ने महंगाई की शरह 7 से 9% रहने की पेशगोई की। पेशगोई को हदफ समझकर इसका दीगर मुल्कों से मुकाबला करना दुरुस्त नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात के सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमरीकी सेनेट में पेश करदा 4 बिलों और कमीशन रिपोर्ट से पाकिस्तान के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात निकाल दिए गए। अमरीकी नयाद पाकिस्तानी ताजिर ताहिर जावेद का इंकशाफ बताया, इन बिलों और कमीशन रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान की बुनियाद पर पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। ताहिर जावेद ने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि जो बाइडेन इंतज़ामिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, वज़रा मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफ़ी मांगे। अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूँ मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। एक तरफ गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा, दूसरी तरफ महंगी गैस भी अवाम की पहुँच से दूर कर दी गई। हुकूमती नाअहली की वजह से सनतें अपने ऑर्डर भी पूरे नहीं कर पा रहीं। हुकूमती कैंप से बिलावल पर लफ्जी वार। बिलावल बताएं, करप्शन के सिवा सिंध में कौन सी दूध की नहरें बहाईं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का जवाबी वार। कहा, सिंध के अवाम महंगाई, लाकानूनियत और लूट मार पर पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। पीने का साफ पानी, ग्रीन लाइन और नालों की सफाई समेत हर काम विफाक कर रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया भी मौजूद है। EVM से धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। लैंड माफिया सियासी इशराफिया की मदद से 5,500 अरब की सरकारी ज़मीन पर काबिज। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंकशाफ। कहते हैं 3 बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया मौजूद है। जिस तरह EVM पर एहतजाज हो रहा है, ऐसा ही एहतजाज अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर भी हुआ था। अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के पहले मरहले की तकमील पर पता चला एहतजाज क्यों हो रहा है। सरकारी अराजी की मैपिंग के पहले फेज में हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आए। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे में कमी की एक वजह जंगलात की ज़मीन पर कब्जा है। अब लैंड माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। आज मैं आपको बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक अजीम साजिश के तहत निशाना बनाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के मुबैना ऑडियो क्लिप पर यह रद्द अमल सामने आया है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और लिखा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक अजीम साजिश के तहत निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है उनके साथ होने वाली गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ के निज़ाम की मुंतज़िर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक अजीम साजिश के तहत निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है उनके साथ होने वाली गलतियों को दुरुस्त किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई। ऑडियो मैंने भी सुनी है, आवाज़ मेरी नहीं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साकिब निसार ने कहा कि फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई, ऑडियो मैंने भी सुनी है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आवाज़ मेरी नहीं, इस तरह की चीज़ें बनाकर सामने लाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो टेप में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा से मुताल्लिक गुफ्तगू है। ऑडियो टेप का मामला तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने आवाज़ की हकीकी और दुरुस्त होने का साइंसी और जदीद तजिया करने वाली अमरीकी कंपनी का तस्दीकनामा भी ट्विटर पर पेश कर दिया। ऑडियो टेप का मामला मरियम औरंगजेब की जानिब से आवाज़ के हकीकी और दुरुस्त होने का साइंसी और जदीद तजिया करने वाली अमरीकी कंपनी का तस्दीकनामा भी ट्विटर पर पेश कर दिया गया। लिखा कि ये साकिब निसार की ही आवाज़ है। अमालनामा हाजिर है जनाब, उज़्रे गुना बदतर अज गुना। साकिब निसार के एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने से ख़त्म हो चुकी है। वो सुरखरू हुए। अल्लाह अल हक है, हक और सच को सामने ला कर रहता है।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्जा जारी करने की मंजूरी दे दी। IMF के एलामिये के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान छठे जायजे से मुतालिक स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा गया है। अहम खबर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्जे जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF के एलामिये के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान छठे जायजे से मुतालिक स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान ने जून तक कारकर्दगी के अहदाफ बड़े मार्जिन से हासिल कर लिए हैं। और अब अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी होने का खदशा है क्योंकि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा को दे दी। नेपरा अक्टूबर के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई दरखास्त की समाअत 30 नवंबर को करेगा कि इलेक्ट्रिक की भी नेपरा को बिजली फी यूनिट 29 पैसे महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। अवाम के लिए बुरी खबर है क्योंकि बिजली फिर महंगी होने का खदशा है। स्टेट बैंक ने 7 से 9% महंगाई की शरह की पेशगोई की है। स्टेट बैंक की पेशगोई को हदफ समझकर इसका दीगर मुल्कों से मुकाबला करना दुरुस्त नहीं। स्टेट बैंक ने 7 से 9% महंगाई की शरह की पेशगोई की है। पेशगोई को हदफ समझकर इसका दीगर मुल्कों से मुकाबला करना दुरुस्त नहीं, ये कहना था तर्जुमान स्टेट बैंक का। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने रवां माली साल के लिए महंगाई का हदफ 5 से 7% मुकर्रर किया है। ये हदफ वस्त मुद्दत में हासिल करना है। मॉनिटरी पॉलिसी 18 से 24 माह की वस्त मुद्दत के हदफ से मुंसलिक होती है। स्टेट बैंक ने 7 से 9% महंगाई की शरह की पेशगोई की है। उधर इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में जबरदस्त उतार चढ़ाव। डॉलर 175 रुपए 9 पैसे की सतह पर मौजूद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ऊंच नीच। कारोबार का आगाज मंदी से हुआ जो मुस्बत रुझान में जाने के बाद फिर मंदी में बदल गया। डॉलर 175.09 रुपए की सतह पर इस वक्त मौजूद है। इसके साथ साथ कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ऊंच नीच देखी जा रही है, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कारोबार का आगाज मंदी से हुआ जो मुस्बत रुझान में जाने के बाद फिर मंदी में बदल गया। बनाएंगे लाहौर पर 6 स्मॉग की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फिजाओं में आलूदगी की शरह 249 रही। लाहौर पर 6 स्मॉग की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फिजाओं में आलूदगी की शरह 249 रही। जबकि रावलपिंडी मोटरवे M1 पर पड़ी धुंध छट गई। पेशावर से रशाकई तक बंद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर में स्मोग ने सांस लेना महाल कर दिया। आज सुबह के वक्त शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दोपहर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 350 तक जाने का इम्कान है। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर फिजाई आलूदगी में बदस्तूर दुनिया भर में पहले नंबर की दौड़ में शामिल है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में कम होता है जबकि दोपहर को बढ़ने लगता है। महकमा माहौलियात के मुताबिक शहर में स्मोक की वजूहात बड़ी तादाद में गाड़ियां और फैक्ट्रियां हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क जबकि मतला साफ रहेगा। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बड़ा मसला बन गई। बागों का शहर आज भी दुनिया में आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लॉन्ग मार्च की तारीख की तजावीज़ और आइंदा की हिकमत अमली के लिए PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में तहरीक की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत और तजावीज़ मुरतब करेगी। जबकि 23 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM का सरबराही इजलास होगा जिसमें तमाम रुकन जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। PDM सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का फैसला होगा। PDM के इजलास में लाहौर में होने वाली PDM की मरकजी रैली की तारीख और वक्त का भी फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश कर रहा है। अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बयान में कहा कि मुल्की मुफादात के सामने ज़ाती मुफादात की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन ज़ाती एजेंडे की बजाय कौमी मुफादात को तरजीह दें। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि हमारी पहचान पाकिस्तान के दम से ही है। बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने
करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अवाम अपोजिशन अनासर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं।